नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली, और मैं बार बार कहता हूँ कि इतनी गहराई तक कनिष्ठ उंगली पहुँच जाए सूर्य की उंगली के साथ में और ऊपर तक ना पहुँचे तो ऐसी महिला, ऐसा व्यक्ति ज़रूर निश्चित रूप से सूर्य के पहले कट तक नहीं पहुँचेगी। निश्चित रूप से कोई ना कोई अपने जीवन का बड़ा फैसला ऐसा व्यक्ति गलत जरूर लेता है। साथ ही साथ उसके जीवन के अंदर अप डाउन का उसे कितनी बार अपने जीवन के अंदर सामना करना पड़ता है। तो ये अपने आप में गलत निर्णय के लिए बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कमी नहीं है। सवाल यह है कि ऐसा निर्णय आप लेना ही था आपको, और ये आपका भूख काल था तो आपने उसको भुगत भी रही है। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है। यहाँ सूर्य की उंगली पर देखता हूँ तो यहाँ पर थोड़े थोड़े स्क्रैचेस भी हैं, साथ ही साथ बृहस्पति की उंगली के बराबर की भी है। तो ये बराबर की उंगली जब होती है तो ये जीवन में, यानी जो स्थिति वर्तमान में है उस स्थिति से डाउन तो कभी नहीं जाने देती, लेकिन अप आने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। यानी कि ऐसे जीवन के अंदर संघर्ष बहुत होता है जिनकी ये दोनों उंगलियां बराबर होती हैं। यहाँ यश मान सम्मान की बात करूं तो वर्तमान में कोई ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही। अब बात करता हूं शनि की उंगली की। शनि की उंगली अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे धन के लिए जानी जाती है। आप तो अपने जीवन में धन कमा ही नहीं रही हैं, तो इसलिए आपके धन की आमदनी को तो देखा ही क्या जाए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ एक नीचे वाला कट का निशान है, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे आने वाले जीवन में, क्योंकि मैं पूरा हाथ पहले ही देख के निर्णय ले चुका, सर्वेक्षण कर चुका हूँ, तो यहाँ आपको आने वाले जीवन में अपने धन को जोड़ना होगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य के हिसाब से यहाँ ये उंगली अभी अनुकूल है। बृहस्पति की उंगली की बात करता हूँ। बृहस्पति की उंगली, और मैंने बताया था, यदि ये सूर्य की उंगली के बराबर हो जाए और साथ ही यहाँ हल्के हल्के स्क्रैचेस भी हैं, तो कुल मिलाकर के कह सकता हूँ कि वर्तमान के अंदर काफ़ी चिंता है संतान से संबंधित और पति से संबंधित। अब बात करता हूँ बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत, और यहाँ यदि रेखाएं सही रूप से खड़ी नहीं होती, एक दूसरे को काट करके बुध पर्वत पर यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो लेफ्ट हैंड में ज़्यादा काट रही थी, राइट में थोड़ी सी अनुकूल है। यानी कुल मिलाकर संतान का सुख सहयोग तो है, साथ ही साथ आमदनी का सुख सहयोग भी है, यानी आप स्वयं भी कमाएंगी। ऐसी भी यहाँ पर रेखाएँ वर्तमान की स्थिति में भी मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं सूर्य की पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्वत और यहाँ एक दूसरे को काट करके नक्षत्र जैसी स्थिति पैदा कर दी है। यानी कुल मिलाकर सरकारी नौकरी ना मिलने का योग, राज्य सरकार के टेंडर से मिलने का ना योग, साथ ही साथ संविदा की जॉब मिलने का कोई भी योग नहीं, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ है। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थितियाँ यहाँ सूर्य पर्वत पर अभी आपको मान सम्मान नहीं दे रही हैं राज्य सरकार से संबंधित कामों में। यहाँ बात करते हैं शनि के पर्वत पर, और शनि के पर्वत पर वो खड़ी रेखाएं, यदि आपके सूखे वाले हाथ से देखता हूँ बिना इंक वाले में, तो ज़्यादा स्पष्ट रूप से वो रेखा यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जो वर्तमान में ये बताती हैं कि भले ही जीवन में संघर्ष है आपके में, परंतु धन के आगमन आप पैदा करने में समर्थ हैं। चलिए अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और यहाँ से निकलने वाली रेखाएं ज़्यादा शनि पर्वत को देखती हैं। इसका मतलब सीधा हो गया कि आप अपने ज्ञान के द्वारा धन कमा सकती हैं। ईश्वर के प्रति आस्था को भी दर्शाने वाली ये यहाँ पर रेखाएं मौजूद हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि हृदय रेखा को देखते हैं तो इससे काफ़ी रेखाएँ नीचे की तरफ डाउन की स्थिति में बनी हुई हैं, और सीधा यहाँ जाकर के यदि देखता हूँ तो ये अपने आप में वो स्थितियाँ हैं जो आपको थोड़ा मानसिक ताकत तो देती हैं, अपने अंदर से ऊर्जा तो आप में काफ़ी है। किसी भी रोग का यहाँ पर संकेत नहीं है। अभी पति के लिए मैं आगे बोलने वाला हूँ, तो यहाँ अभी ऐसा समझ सकते हैं कि पति से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद। आइए बात करते हैं मंगल पर्व की रेखाओं के लिए। सबसे अच्छे पर्वत मैं इसको मानता हूँ, और इस पर्वत पर बहुत सारी एनर्जिक रेखाएं हैं। एनर्जिक रेखाओं का मतलब होता है कि आपके अंदर कार्य करने की क्षमता कितनी है। कार्य करने की क्षमता कूट कर आपके अंदर भरी हुई है। संघर्ष करने की क्षमता आप में है, निकम्मी आप नहीं हैं, मेहनत कश आप हैं। ये इस प्रकार की रेखाएं यहाँ बताती हैं। चलिए अब बात हो गई इसके बाद में सीधा आपकी बुद्धि रेखा की। यहाँ से आपकी सारी किस्मत विधाता ने यहाँ से लिखी है। आप यदि देखेंगी तो ये ऊपर से जाकर के बुद्धि रेखा एकदम डाउन हो जाती है, यानी भाग्य रेखा में भी इसका सम्माहितपन चला जाता है। यदि इसको देखेंगे तो ये ऊपर से गई, थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई, यहाँ से इस तरीके से गई, और ये सीधी जाकर चंद्र पर्वत से संपर्क बना गई।
ऊपर की तरफ देखें तो ये यहाँ पर इस तरह से काटती है, हल्का सा यहाँ बनाती है, तो कुल मिलाकर ये पति से टकराव के लिए जानी जाती है। यानी एक बड़ा दीप मस्तिष्क रेखा पर बन गया, इतना बड़ा मस्तिष्क रेखा पर दीप। और इसको यदि मैं देखूं तो कम से कम गणना इसकी करता हूं तो वो आपके जीवन में लगभग मैं समझता हूं कि 44-45 वर्ष तक चली जाएगी। यानी ये वो स्थिति है जो आपको अभी बहुत समय तक टेंशन देने वाली स्थिति के रूप में मौजूद है। यहाँ पर इतनी सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं कि बहुत मस्तिष्क रेखा को परिवर्तन के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, यहाँ नए उदय के रूप में, ये रेखा आपके नए उदय के रूप में शुरू हो रही है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। और जाने के बाद में अगर इसको देखें तो ऊपर की तरफ भी बहुत कुछ काट रही हैं, तो बहुत मानसिक टेंशन, और यहाँ पर भी एक तरह का एक रिंग सा बन गया है। तो ये भी अपने आप में मानसिक टेंशन के लिए जाना जाता है। आने वाले समय में हो सकता है आपको झगड़े, झंझट, मुकदमों का सामना करना पड़े, लेकिन उन सब चीज़ों में ये जो रेखाएँ हैं आपको विजय प्राप्त करा देंगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर झगड़े झंझट का सामना करना पड़ेगा तो हो सकता है उसमें हो क्या सकता है उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और ये ऊर्जात्मक रेखा है, इनको कहते हैं ऊर्जात्मक रेखा है। यानी बॉडी के अंदर एनर्जी फिर भी है, हिम्मत ना हारने की आपके अंदर, ये सबसे बड़ी बात है कि आप हिम्मत नहीं हारती हैं। तो ये इस तरह का मैंने उधर से देख लिया। चंद्र पर्वत भी काफ़ी पीड़ित है, टेंशन है बहुत सारी, लेकिन फिर भी एनर्जी देने वाली रेखाएं भी आपके साथ में मौजूद है। ये यहाँ शुक्र पर्वत से निकल करके जब इस प्रकार की रेखा निकले तो संसाधनों के लिए संघर्ष बनाने वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। चंद्र पर्वत के द्वारा मंगल से संपर्क बना रही हैं, तो यानी कुल मिलाकर के व्यापार से नहीं, नौकरी के द्वारा आप अच्छा संसाधन प्राप्त कर सकेंगी, जिसमें हो सकता है कई सारी, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, वहाँ राहु रेखाएं भी भाग्य रेखा को काट रही हैं। तो इस तरीके से उनमें नौकरियों में उठापटक परिवर्तन का सामना भी आपके साथ चलता रहेगा। ये भाग्य रेखा है, यहाँ पर इस जगह से चलती और सीधा सीधा चलती है। ये आपके 37 से आगे और पीछे की स्थिति को छोड़ दीजिए, ये यहाँ से, और 37 के बाद ये ठीक ठाक नॉर्मल रूप से है। कुछ रेखाएं इनको काट रही हैं, यानी कुल मिलाकर जीवन में इस आपको नौकरियों में परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। अब बात करता हूँ मैं आपकी सीधा यहाँ पर आपकी शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत देखें तो कितना छोटा हो गया है, यानी पूरे हाथ में जब शुक्र पर्वत इतना छोटा हो जाए तो संसाधनों में कमी रह जाती है। इधर का इतना चौड़ा पर्वत किसी व्यक्ति का नहीं होता जितना चौड़ा आपका है यहाँ पर। यानी ये चंद्रमा क्षेत्र है, यानी जितना ये क्षेत्र पीड़ित होता है उतना मानसिक टेंशन ज़्यादा होती है। जितना आयु का ये क्षेत्र शुक्र पर्व छोटा होता है, इतना संसाधनों में कमी रहता है। आयु रेखा को इस तरीके से ओवरलोप करके रेखा चलती है, यानी इसको अगर मैं देखता हूँ तो भी 70-72 साल की आयु है, बहुत संघर्ष भी है, तो उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, वो सब सिद्ध कर लेंगी आप। चलिए ये सब मैंने आपको बताया। केतु पर्वत भी काफ़ी पीड़ित है, मानसिक चिंताएँ हैं, टेंशन है, और हो सकता है कि आने वाली डिलीवरी में भी किसी छोटा ऑपरेशन का सामना करना पड़े। तो चलिए ये सब हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये दूसरे हाथ से देखते हैं संतान रेखा है आपकी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से 2 संतान रेखा योग यहाँ पर है। तो यहाँ देखते हैं, तो इस प्रकार से ये आपका सब मैंने बताया। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके सवालों के बारे में। आपकी बहुत सारी बातें हैं, हमको को अधिकार नहीं है कि हम किसी के पूरे परिवार की कहानी को यहाँ पर बोल के बताएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी किसी के चीज़ को पढ़ सके या सुन सके। तो चलिए मैं सीधा सीधा आपके बातों को ध्यान रख करके मैंने पूरा सर्वेक्षण कर लिया है हाथ में। आपने कहा क्या मेरे जीवन में कैरियर ग्रोथ का कोई स्कोप है? तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपकी ये बहुत बड़ी गलती है कि आपने वो छोड़ दी। यहाँ आपके जीवन में आप जिस दिन से प्रयास शुरू करेंगी उस दिन से आपको जॉब मिल जाएगी। हाँ ये मैं जानता हूँ कि कई बार वो बाद में भी नौकरियों में परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा, या हो सकता है कि मानसिक टेंशन का सामना करना पड़े। ऐसी स्थितियाँ जो है वो आपके लेफ्ट से इसलिए देख रहा हूँ मैं कि जो है आपके सवालों के जवाब मुझे राइट से भी देने हैं, तो वो बिल्कुल स्थिति निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा मैदान में आ जाइए। राइट हैंड कह रहा है और ये लेफ्ट है, राइट हैंड के अनुसार आप बिल्कुल मैदान में आ जाइए और अपना काम शुरू कर दीजिए, और आपको उसमें तरक्की मिलेगी और स्टेप बाय स्टेप मिलेगी।
तो ये आपकी गलती हुई एक, इसको सुधार लीजिएगा। जो पारिवारिक समस्या है, जो पति की समस्या है, जो उनके संबंधों की बात है, जो कुछ भी है, जैसा भी है, एक बात पक्की है, आपके हाथ के अंदर तलाक योग नहीं है। और यदि आपने तलाक ले लिया तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपने तलाक ले लिया तो कृपया करके दूसरी शादी कभी ना करें, क्योंकि दूसरी शादी करेंगे तो वही समस्या जितनी गहरी आज है उससे भी ज़्यादा गहरी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। तो कृपया करके आप तलाक ना लें, आप सेपरेशन में जाएं और सेपरेशन में रह करके अपने बच्चों के कैरियर के बारे में आप सोचें। तो इस तरह की स्थितियां हैं, या बच्चा कोई गोद लेना चाहता है, बच्चा गोद दे दें, क्योंकि सबक अगर नहीं सिखलाएंगी तो सबक सामने वाला सीखेगा कैसे। तो चलिए, यहाँ बिल्कुल भी आपको खुद निर्णय करना है कि तलाक देना है या नहीं देना, लेकिन आपका जीवन उसके बाद नहीं है। आप किस तरीके का चाहती हैं सबक सिखलाना, वो सिखला सकती हैं। तो चलिए, वो जो घरेलू समस्या हैं, सास की ससुर की जो कुछ भी कहानी है, उनको ऐसे हमारा कुछ हम हस्तरेखा में देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम उनके बारे में बताते भी नहीं हैं। तो ये सब आपने पूछा। उसके बाद आप पूछ रही हैं क्या मैं शहर में अपने बच्चों को शांति दे पाऊँगी और सुख की ज़िंदगी जी पाऊँगी। बहुत आगे तक भी यदि मैं देखता हूँ तो ये मैं देखता हूँ कि आपके हाथ के अंदर कर्म रेखा है, और कर्म रेखा से धन रेखा की उत्पत्ति है। यानी आपके जीवन में संघर्ष बहुत है, क्योंकि मैंने सारे पर्वत भी पढ़ लिए। संघर्ष आपके साथ है, संघर्ष से ही आपको जीवन जीना होगा। इसमें जब शांति की तलाश होती है, बच्चों के कैरियर की तलाश होती है, तो ये मैं एक हस्तरेखा के अलावा अलग से बताता हूँ कि देखिए, उसके लिए आपको कमाना होगा, कमा के अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, साथ ही साथ कुल मिलाकर के अपने बच्चों की ज़िंदगी आप जब भी उसको सही रूप से दे पाएंगी, जब आप सही परिवेश में खुद रह पाएंगी। तो सबसे पहले आप बनिए मजबूत। अगर आप मजबूत बनेंगी तो आपकी पति भी इज्जत करेगा, आपका समाज भी आपकी इज्जत करेगा। तो आपको आना है सबसे पहले मैदान में, कर्म क्षेत्र में। तो वहाँ आप आइए और अपने बच्चों को भी आप दे पाएंगे सुख पाक। तो ये सब चीज़ें बच्चों की जन्मपत्री बताती हैं। ऐसी आपके हाथ से तो सिर्फ इतनी बात कह सकता हूँ। चलिए, आपकी माता जी हैं, उनको आप सुख देना चाहती हैं, बिल्कुल शनि और सूर्य की उंगली आपकी मिली हुई है, आप अपनी माता की सेवा कर सकती हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो उनके लिए आप कुछ कर भी पाएंगी, सेवा भी कर पाएंगी। चलिए, आपने कहा एक बिटिया है, दूसरा बच्चा है, वो होने वाला है, बिल्कुल कर लीजिए। उसके बाद जो फैसला आपको लेना है वो कर सकिए, मजबूत रूप से स्थिर होकर के आइएगा। तो चलिए, जो फैसला ले चुकी, जो गलती हो चुकी, उसको तो सुधार नहीं सकते, लेकिन आपको दूसरा विवाह नहीं करना है। आपको सिर्फ नौकरी करनी है, और नौकरी करके स्वयं को खड़ा करना है, और नौकरी वाला हाथ भी है, और धन आप कमा भी सकती हैं। तो दूसरा शादी का योग नहीं, और करेंगी तो उससे भी बड़ी गलती आपसे हो जाएगी। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ उपाय जो आपको अपने ही क्षेत्र में घर में इज्जत मिलने लगे, आप सही निर्णायक क्षमता के अनुसार काम कर सकें, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, स्वयं पर निर्भर होकर खुश रह सकें। एक बेहतरीन सा नग यदि कोई पहनना चाहती हैं तो आपने पुखराज यदि पहन रखा है तो पुखराज आपको इस उंगली के अंदर बनता है, ये आपका नग बनता है। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे मंगा सकते हैं, हम आपके स्थान तक रिंग भी बनाकर पहुँचा सकते हैं। आपको वैभव लक्ष्मी व्रत करने होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी धन स्थिति सुदृढ़ हो। धन स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी तो सब कुछ अनुकूल होता चला जाएगा। तो धन स्थिति मजबूत का वैभव लक्ष्मी व्रत के रख लीजिए आप। साथ ही साथ बस अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, सारे संकटों को दूर करने के लिए आपको देवी कवच पढ़ना है। हो सके तो सुबह और शाम, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच होता है, मैं लिंक भी भेज दे रहा हूँ, वो सुबह और शाम पढ़िए। जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।